अगर आपने 18-19 फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 की आईटीआर अगर नहीं भरी है अभी तक, तो आपके पास एक और मौका है उसे भरने का। अगर आपने कोई ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं जिससे आपको लगता है कि मुझे आईटीआर भरनी चाहिए थी, तो आपके पास 31 जुलाई तक फिर से मौका है, आप आपकी आईटीआर भर सकते हो अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं तो। इसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी करी है इनकम टैक्स ने। क्या बोलती है प्रेस रिलीज? ये बोलते हैं कि सीबीडीटी टू स्टार्ट ई कैंपेन ऑन वॉलंटरी कंप्लायंस ऑफ इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो आपको आपकी स्वेच्छा से कंप्लायंस करने का मौका दे रहा है सीबीडीटी फिर से फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। इसमें इन्होंने क्या बोला है? ये बोल रहे हैं कि 11 दिन की ये कंपेनिंग होगी जो कि 31 जुलाई तक चलने वाली है। और वो कौन कौन से सीसीज के लिए है, ध्यान से सुनना, वो उन लोगों के लिए हैं या तो जिन्होंने अपनी रिटर्न नहीं भरी है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, या फिर रिटर्न तो भरी है बट उसमें कुछ एक डिफरेंसेस है, डिस्क्रिपेंसीज ही है, या फिर डेफिशिएंसी है किसी तरीके की। तो अगर आपके केस में ऐसा है, आपने आईटीआर नहीं भरी है या फिर कोई डिफरेंसेस है उसमें, तो आपको अब आईटीआर भर देनी चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव, उन्होंने बताया इसका ऑब्जेक्टिव ये इन्होंने बताया है कि अगर आप अभी आपकी आईटीआर ठीक से भर दोगे 11 दिन के अंदर अंदर, तो आगे आपके ऊपर कोई स्क्रूटनी या कोई किसी तरीके का नोटिस नहीं आएगा। तो अगर आपके केस में ऐसा है, आपने फाइल नहीं करी है या किसी तरीके का डेटा मिसमैच हो रहा है, तो प्लीज़ आप आपकी आईटीआर अभी वॉलंटरी भर दीजिए, जिससे आगे कोई स्क्रूटनी का केस नहीं आए। अब डिपार्टमेंट ने कुछ एक टैक्स पेयर्स को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। कुछ एक ट्रांजैक्शन के बेसिस पे उनके पास 20 तारीख से, मतलब कल से, नोटिस आना शुरू होने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने फ़ोन और अपने ईमेल आईडी चालू रखिएगा 11 दिन के लिए। 11 दिन के में आपको उनको अपने से दूर नहीं करना है। कभी भी आपके पास मेल या नोटिस आ सकता है, कभी भी एसएमएस आपके पास आ सकता है। अब वो कौन से ट्रांजैक्शन है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इकट्ठे किए हैं जिससे आपके पास ईमेल या एसएमएस आ सकता है? तो दोस्तों वो ट्रांजैक्शन है, एक तो एसएफटी, स्पेशल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये कुछ एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जिसका हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ऊपर आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर किया है कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ समराइज फॉर्म में। जैसे कि आपने आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पूरे साल भर में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया है, आपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख से ज़्यादा का कैश में पेमेंट किया है, या 10 लाख का से ज़्यादा का आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है पूरे साल भर का, आपने शेयर्स में डीलिंग करी है हाई वैल्यू की, आपने प्रॉपर्टीज़ में डीलिंग करी है हाई वैल्यू की, तो ये कुछ एक टाइप के ट्रांजेक्शन है। तो अगर आपने ऐसे ट्रांजेक्शन करे हैं पूरे साल भर में और आपने रिटर्न नहीं भरी है या रिटर्न में आपके कोई डिफरेंसेस हैं, तो प्लीज़ आप आपकी रिटर्न को करेक्ट करें। आपके पास 31 जुलाई 2020 तक का टाइम है आपकी रिटर्न रिवाइज, अगर आपने भर दी है तो उसको रिवाइज करने का भी ऑप्शन है, और नहीं भरी है तो आपके पास उसको फाइल करने का ऑप्शन है। साथ में आपका अगर कोई टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है, हो सकता है जब आपने रिटर्न भरी हो उस समय कोई टीडीएस नहीं आ रहा था तो आपसे वो छूट गया हो, आपके रिटर्न भरने के बाद टीडीएस अपीयर हो रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया हो, तो वो टीडीएस अब आपके स्टेटमेंट में दिख रहा होगा और वो आपकी आईटीआर में नहीं गया होगा, तो उससे भी आपका नोटिस आ सकता है। या फिर आपने रिटर्न ही नहीं भरी थी बट आपका किसी ने टीडीएस काटा था, उस केस में आपके पास ईमेल पे एसएमएस के थ्रू नोटिस आ सकता है कि भैया आप रिटर्न भर दो वॉलंटरली। ऐसे ही कोई टीसीएस है आपका, आपका कोई फॉरेन रेमिटेंस से रिलेटेड कोई अमाउंट है, या फिर आपका जीएसटी में कोई टर्नओवर का मिसमैच आ रहा है कि जीएसटी की रिटर्न में कुछ और गया था, आईटीआर की रिटर्न में कुछ और गया था। इसके साथ साथ कोई इंपोर्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, सिक्योरिटी जो भी अपन ने बात करी थी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा अंडर इंफॉर्मेशन ट्रेंगुलेशन सेटअप एंड डेटा एनालिटिक्स। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ने डेटा एनालिटिक्स के थ्रू या उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है उसके थ्रू उन्होंने अलग अलग जगह से डेटा निकाला है पेन वाइज। उनको अब पता है कि इस पेन पे इतना ट्रांजेक्शन हुआ है इस परमानेंट अकाउंट नंबर पे, बट उसने रिटर्न नहीं भरी है, या फिर रिटर्न तो भरी है बट ट्रांजेक्शन से मैच नहीं हो रही। जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट किया 12 लाख का, बट आपकी हो सकता है आईटीआर 12 लाख से कम की हो। दूसरा, आपने इनकम भरी हो 5 लाख की बट आपके 26 ईयर्स में हो सकता है अमाउंट आ रहा हो 10 लाख रुपए का या 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आ रहा हो। तो इस केस में ऐसे ही अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है बट अकॉर्डिंगली आपकी रिटर्न में वो चीज़ कहीं नहीं दिख रही है, आपकी रिटर्न उससे मैच नहीं हो रही है, तो ये हर तरीके का डेटा डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। तो आप प्लीज़ आपकी आईटीआर अब भरें। इसके साथ साथ आगे वो बोल रहे हैं, इट इज स्टेटेड दैट डेटा एनालिसिस हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन टैक्सपेयर विद हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हु हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर असेसमेंट इन 1920 रिलेवेंट टू फाइनेंशियल ईयर 1890। तो ये बोल रहे हैं कि इनका जो डेटा एनालिसिस है ऑलरेडी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। इन एडिशन टू नॉन
In addition to the non-filers, another set of return filers have also been identified where the high value transaction do not appear in line with the income tax return। तो उन्होंने दो तरीके का डेटा लिया है, एक तो वो सीसी जिन्होंने रिटर्न भरी नहीं है उनके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगेन आपको अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के बारे में जानना है कि आपके कौन से हो सकते हैं, आप आई बटन में जाइए, आपको लिंक मिलेगी, या डिस्क्रिप्शन में भी हमने वो लिंक शेयर करी है। साथ में अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है फिर भी आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रखे हैं और उसके बाद में आपने रिटर्न नहीं भरी है, तो आपको भी अब रिटर्न भरने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि वो जो मेल आएगा, नोटिस आएगा, उसमें क्या पूछा जाएगा, क्या बताया जाएगा। तो आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस आएंगे, आपको उसका जवाब देना है। अगर नोटिस में आता है कि आपने ये इनकम आपकी और आपने नहीं दिखाई है, अगर आप उससे एग्री है तो हमें सेलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। अगर आप उससे एग्री नहीं है तो इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुल्ली करेक्ट, या फिर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पर्सन या अदर ईयर, इन्फॉर्मेशन इज़ डुप्लीकेट, इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इंक्लूड तो कर लिया बट कहीं और इंक्लूडेड है वो इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। ये आपको 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप पे जो भी एप्लीकेबल है तो ये आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, ये आपको एक ऑप्शन फिर से मिल रहा है। अब इस ऑप्शन में आप कहीं ये जो 5 ऑप्शन है इसमें से सेलेक्ट करने में गलती मत कर देना। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि आपको डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने रेस्पॉन्स ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने लास्ट पैरा में बोला है, इट मे बी नोटेड दैट द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एज वेल एज रिवाइजिंग द टैक्स रिटर्न इज 31 जुलाई 2020। तो ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी 31 जुलाई 2020 तक आपको समय दे दिया गया है, आप आपकी रिटर्न रिवाइज भी कर सकते हैं या फिर आप आपकी रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। टैक्सपेयर आर रिक्वेस्टेड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ई कैंपेन फॉर देयर ओन ईज एंड बेनिफिट। तो आप आपकी सुविधा के लिए, आपके खुद के फायदे के लिए डिपार्टमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो और अपनी रिटर्न्स टाइम से फाइल करो। तो दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है, आप अभी जाइए, उस वीडियो में आपको सारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मिलेंगे। आप आइडेंटिफाई करें कि आपके केस में ऐसा हुआ है क्या। अगर ऐसा नहीं हुआ, साथ उसके बाद आप देखें 26A उसमें कहीं TDS TCS आ रहा है कि और आपने रिटर्न नहीं भरी है, या रिटर्न भरी तो है बट रिटर्न में वो TDS TCS मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसे किसी भी तरीके के आपके डिफरेंस आ रहे हैं तो आपको आज ही जाके आपकी रिटर्न भर देनी चाहिए। तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको इनकम टैक्स की साइट पे भी मिल जाएगा, या फिर साथ में हमने नीचे हमारे फेसबुक पेज की लिंक शेयर करी है, आपको वहाँ भी ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।